आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बयान दिया और उनके बयान में कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां मोहन भागवत जी ये कहते हुए नजर आए कि जो जानवरों के नाम पर इंसानों की जान ली जा रही है वो गलत है, वो हिंदुत्व के खिलाफ है। पर हिंदुत्व के बाद उन्होंने एक बात और कही जो ये था कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देश की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पर जब से ये बयान दिया है तब से सोशल मीडिया पर दो नाम जो हैं बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जो खुल करके मुसलमानों का सर धड़ से अलग करने तक की बात कह रहे हैं, तो वहीं राम भक्त गोपाल की तस्वीरों को भी कोई भूला नहीं है। जहां ट्विटर पर उनके बयानों को शेयर करते हुए मोहन भागवत जी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। चलिए, हम नहीं कर सकते तो आप ही आगे बढ़कर के सामने आइए और इन लोगों को सबक सिखाइए, तब माना जाएगा कि आप वाकई में इंसानियत के लिए एक कदम उठाना चाहते हैं। पर मोहन भागवत के इस बयान के बाद जो है शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद साहब उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो वहीं देवबंद से भी उनके लिए समर्थन में एक बयान जारी किया गया है। देवबंद और शिया धर्मगुरु ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के पक्ष में खड़े हो गए हैं। मौलाना ने भागवत के बयान पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि संघ प्रमुख का बयान उस समय आया है जब देश को एकता और अखंडता की जरूरत है। शिया धर्मगुरु ने कहा है कि वे देश की अहम शख्सियत है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वे इन बातों को पूरे देश में मनवाएं। बता दें कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है बल्कि एक है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मौलाना ने कहा कि संघ प्रमुख के बयान पर पूरे देश में अमल होना चाहिए। भागवत जी ने सही कहा कि हिंदू मजहब के देवी देवताओं ने जीवों पर दया करो का सबक दिया है, तो फिर मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को हिंदुत्व के मानने वाले कैसे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं। अब हम सब एक आदम अलैहिस्सलाम और जनाबे हवा से हैं, तो डीएनए अलग कैसे हो सकता है। एक साजिश के तहत मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिश हो रही है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर सभी को स्वागत करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि वे मोहन भागवत से पूर्व में मिल चुके हैं और वे बड़ी ही शख्सियत हैं, उनके बयान से नफरत कम होगी। कुछ लोग उनके बयान के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है, अफवाहों से बचने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने का प्रयास हो रहा है जिस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। इससे पूर्व सरसंघचालक द्वारा भीड़ हिंसा करने वालों को हिंदुत्व विरोधी करार देने के वाले बयान का देवबंद के उलेमाओं ने भी समर्थन किया है। उलेमा का कहना है कि मोहन भागवत और राज्य सरकार से भीड़ हिंसा पर सख्त कानून बनाने की मांग करे। मदरसा जामिया शेखुल हिंद मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अहमद कासमी ने मोहन भागवत के बयान को सराहनीय बताते हुए इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत केंद्र और राज्य सरकारों में ये मांग करें कि भीड़ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए ताकि देश में अमन चैन कायम रह सके। मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि आए दिन बेगुनाहों को घेर कर उनको मार दिया जाता है और कत्लेआम का वीडियो जारी किया जाता है। इन लोगों पर कार्रवाई न होने से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, इससे देश में नफरत का माहौल बनता है और मोहन भागवत यदि
केंद्र और राज्य सरकार से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करें तो सरकार और पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आएगी। इससे इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेगी। गौरतलब हो कि इस्लामी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का एक विशेष स्थान है, जिसने पूरे क्षेत्र को ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रभावित किया है। दारुल उलूम देवबंद केवल इस्लामी विश्वविद्यालय ही नहीं, एक विचारधारा है जो अंधविश्वास, कुरीतियों व विरोध इस्लाम को अपने मूल और शुद्ध रूप से प्रसारित करता है। इसलिए मुसलमानों में इस विचारधारा से प्रभावित मुसलमानों को देवबंदी कहा जाता है। तो देवबंद और मौलाना कल्बे जब्बार साहब का बयान जो है वो मोहन भागवत के समर्थन में आया है, और मोहन भागवत अब किस तरीके से कार्रवाई करेंगे जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।